Audio Jungle. दोस्तों आज की जो कहानी है वो यूपी के कासगंज की कहानी है। आए दिन क्या होता है कि वीडियो वायरल होते रहता है। कोई भी प्लेटफॉर्म पर उठा कर देख लीजिए तो बहुत सारे वीडियो जो होता है वो वायरल होते रहता है। तो वही वीडियो जब वायरल में ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा जो है एक महिला को किस कर रहा होता है और फिर वो महिला भी जो है बच्चा को किस किया हुआ रहता है, तो वो वीडियो जो है वायरल होता है। अब ये वीडियो वायरल होते हुए उस एरिया में पहुंचता है जहां उस बच्चा का घर था, जहां उस महिला का घर था। अब लोगों ने देखा तो उस पे लोग कैप्शन बनाना शुरू कर दिया। कैप्शन का मतलब क्या होता है कि उस पे लोग कमेंट करना शुरू कर दिया। तो जब कैप्शन वीडियो पर बनने लगा तब क्या हुआ कि उनसे कंसल्ट किया गया। तो कैप्शन के जरिए ये बोला गया कि सिर्फ यही 2 क्लिप है जो वायरल हो रहा है कि उसका वीडियो भी है। तो ये देखा गया कि नहीं, जो 2-4 क्लिप था वही क्लिप ही वायरल हो रहा था, उसमें और ज़्यादा जो है वीडियो नहीं था, इसलिए क्लिप नहीं मिल पाया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं आपको बस एसके राज ऑफिशियल जो है आपको चैनल पर स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ये कहानी जो है ये आपका जो है यूपी के कासगंज की ये कहानी है, जिसमें जो है एक महिला और एक बच्चा का जो है वीडियो वायरल हुआ था। तो वो जो वीडियो जो वायरल हुआ था, तो उसी वायरल वीडियो के दरमियान में क्या होता है कि एक जो है 21 साल का जो एक लड़की होता है, बच्ची होती है, उसका जो है कत्ल हो जाता है। लोग उसको कत्ल भी कर रहे थे, लोग उसको कह रहे थे कि नहीं ये जो है सुसाइड है। अब ये खैर तो जांच की विषय है, वो तो पता बाद में चलेगा, ये तो जांच का विषय है क्या था नहीं था, लेकिन ये हो जाता है। जब ये होता है तो धीरे धीरे जो है लोगों में खबर फैल जाती है। जब खबर फैल जाती है तो लोगों का तांता लग जाता है उस डेड बॉडी को देखने के लिए। और ये जो है इंफॉर्मेशन जो है, ये सूचना जो है धीरे धीरे जो है लड़के और जो औरत थी उसके घर वालों तक पहुंचता है। तो वो भी लोग दौड़े दौड़े आते हैं, देखते हैं। और जब ये देखते हैं तो 2 से 3 दिन तक जो है बॉडी वहीं पर रहता है, पड़ा हुआ रहता है। फिर किसी बहुत सारे मशक्कत के बाद भी जो है वहाँ से जो लोकल जो कासगंज की जो जो शिवानी कुमारी 21 वर्षीय थी, तो वहाँ से जो है पुलिस जो है उसको अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम तो 3 दिन तक वो जो है वही पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में पड़ा रहता है। लेकिन तभी जो है लड़की की जो वो सास होती है वो आती है और वहाँ पर जो है कहती है कि नहीं, लोग बोलते भी हैं उनको कि नहीं आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप पर जो इनके अपोजिट वाले हैं उन पर एफआईआर किया है, तो आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होगा। लेकिन नहीं, वो बोले कि नहीं, अब यहाँ पर ही जीना और मरना हमको यही है, अपने जो उनका बेटा का जो लड़का था उसी के साथ मरना जीना है। तो फिर वो ऐसे ही समय बीतते जा रहा था। तब जो है वो एक उनके जुआ से निकलती है कि जब हम 2018 में जो है एक शिवानी कुमारी को कासगंज के ही एक बगल का जो गांव है वहां पर शादी किए थे। तो शादी के कुछ ही बाद जो है दोनों में अनबन शुरू हो गया। और शिवानी कुमारी के जो मम्मी थे और उनके जो हस्बैंड थे, जो शिवानी कुमारी के जो पापा जी थे, वो यहाँ नहीं रहते थे, वो बाहर में रहते थे। क्योंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे तो बाहर से ही जो है अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो अक्सर उनका जो है बाहर आना होता था, कोई पर्व त्योहार होता था तब जो है वो अपने घर पर आते थे, 2 दिन 4 दिन रहते थे और फिर चले जाते थे। तो इस तरीक़ा से जो क्या था कि उनका जो है समय जो है खाली रहता था। तो शादी के कुछ दिन ही बाद जो है शिवानी कुमार उनके हस्बैंड में जो है अनबन होना शुरू हो गया। जब अनबन होना शुरू हो गया तो इसका प्रॉपर जो फायदा है अगर सोचा जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है शिवानी कुमारी की जो सास हुए, शिवानी कुमारी के जो माँ हुए, सॉरी, वो उनको फायदा उठाएं। जब ये मारपीट होता तो समझाने के बजाय ये मारपीट को और बढ़ा देते। ऐसा उनको लगता था कि नहीं, अगर ज़्यादा मारपीट होगा तो शिवानी कुमारी चली जाएगी। और धीरे धीरे वो दोनों में क्या हो गया कि अट्रैक्शन होने लगा। अट्रैक्शन होने के बाद जो क्या हुआ, दोस्ती हो गया, थोड़ा थोड़ा दोस्ती हुआ, उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गया। अब दोनों जो है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, इतना करीब आ गए थे
कि जब शिवानी रहती तो लोगों को टाइम नहीं मिलता मिलने के लिए, तो शिवानी जो है वो दोनों के बीच का कांटा बनी जा रही थी। धीरे धीरे जो है इतना कांटा बनी जा रही थी कि देखना भी पसंद नहीं था कि शिवानी कुमारी यहाँ रहे। लेकिन मसला ये था कि आखिर शिवानी कुमारी को यहाँ घर से निकाले कैसे, कोई तो वजह हो, क्योंकि अगल बगल पास पड़ोस वाले लोग यही कहेंगे कि निकाल दिया। लेकिन जब तक कोई ठोस वजह नहीं रहेगा, ठोस वजह नहीं हो, कोई ऐसा चीज़ का जो है दाग लगाया जाए, ताकि उनके अगल बगल पड़ोस वाले जो हैं उनके हस्बैंड के और उनके सास के जो बच्चा का जो सास, वो दोनों के सपोर्ट में खड़ा हो जाए और इस शिवानी कुमारी को घर से धक्के मारकर निकाल दे। लेकिन अक्सर बस लोग यही कहते थे कि नहीं, अभी शादी के तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, तो इसका आचरण भी सही है, व्यवहार भी सही है, सबसे घर में आती है, किसी के यहाँ जाती है तो बढ़िया से बातचीत करती है, प्रणाम करती है, इज्जत देती है, तो इसके साथ ये ऐसे कैसे कर सकती है? ये तो कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि एक वैग इतना नेचर किसी का कैसे चेंज हो सकता है? चेंज हो ही नहीं सकता है। अब ये क्या हुआ कि जो है शिवानी कुमारी की जो माँ और उसका जो हस्बैंड था, वो चारों तरफ से थक गई। बोला कि नहीं, अब तो मेरे सपोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं है, गांव वाले भी सपोर्ट में नहीं है, पड़ोसी भी नहीं, रिश्तेदार भी खड़े नहीं है, वो सब जो है शिवानी कुमारी को सही बता रहे हैं कि नहीं, घर में कलह जो है, घर में जो लग रहा जो झगड़ा जो लड़ाई होता है वो शिवानी कुमारी की वजह से नहीं होता है, इसमें कुछ और ही वजह है। अब दोनों बचने के लिए जो है एक प्लान सेट करते हैं कि नहीं, अब जो है शिवानी कुमारी को जो है रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों का दोस्ती प्यार इतना आगे बढ़ चुका था, शिवानी जो है वो कांटा बन रही थी। तो अब ये लोग क्या किए कि बस प्लान रचते हैं। प्लान रचने के बाद जो है रात के अंधेरे में जो है शिवानी कुमारी का कत्ल कर देते हैं और उसको जो है चारपाई पर लेटा देते हैं और लेटा के छोड़ देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, बाहर सोई हुई थी चारपाई पर और कुछ काट लिया इसलिए उसकी डेथ हो गई, और ये सब जो है अपना भूल गए। लेकिन जब पोस्टमार्टम का जब जो है उसका जो है रिजल्ट आता है, तब सब लोग चौंक जाते हैं कि नहीं, इसको कोई भी जो है सांप बिच्छा काट के नहीं मरी है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ना ये खुद किसी के है, इसको जो है गला घोंटकर जो है मारा गया है, तकिया रस्सी से मारा गया है। अब पुलिस जो है इसके छानबीन में जुट जाती है। अब लोगों का शक तो बस यही था कि घर में 3 आदमी ही रहते थे, उनके पिता तो अक्सर बाहर ही रहते थे, जब डेथ हुई थी तब वो घर पे आए थे, तो उन पे तो कोई शक का गुंजाइश था ही नहीं, क्योंकि वो थे ही नहीं उस समय, जो टाइमिंग पीरियड बता रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो तीनों को जो है, वो दोनों थे, दोनों का उसी समय जो है एक वीडियो वायरल हुआ, बस वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं था। तो दोनों को जो है पुलिस कस्टडी में लेके जाती है और दोनों बस यही कहते हैं कि नहीं, हम लोग के बीच कुछ नहीं है, बस हम लोग जो है ऐसा ही जो है थोड़ा सा किस कर लिए, उसके बाद छू दिए, बस यही तक है इज्जत से, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद जो है पुलिस कस्टडी में ले जाती है, तब दोनों को जो है अच्छा से खातिरदारी किया जाता है, तो दोनों सच उगल देते हैं कि वो इस तरीक़ा से बात था, क्योंकि उनके हस्बैंड हमेशा बाहर रहते थे और ये दोनों में बनता नहीं था, तो इस तरीक़े से नज़दीकियाँ बढ़ गई और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद जो है दोनों बहुत करीब आ गए और ये घर कांटा बोल रही थी, तब इसको जो है हम इस तरीक़ा से प्लानिंग करके जो है इसको मर्डर को जो है सुसाइड का हम रूप दे दिए। लेकिन भाई इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है कि एक एक चीज़ पता चल जाता है कि कब कब कौन क्या किसने, अब तो टाइमिंग के साथ ही पता चलता है। तो इस तरीक़ा से जो है इसका खुलासा हुआ। अब दोनों जो है गिरफ्त में है, अब दोनों पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी, और बस अब दोनों का लाइफ एक तो चली गई, अब इसके पीछे जो एक बच्चा वो भी बर्बाद, एक बच्चा है वो भी गया, उसका ज़िंदगी बर्बाद, और तीनों का एक तो चली गई, अब तीनों का कहानी ख़त्म हो गया। इस तरीक़ा से कहा गया है कि ये कहानी सुनाने का मतलब यही है कि हम किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं, नहीं किसी से कुछ है, बस यही है कि आप समाज में, परिवार में सतर्क रहिए, कोई कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून का अपना काम है वो करेगी।